मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से अन्यतम गोस्वामी रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ उपदेशामृत ले रहे हैं। उस उपदेशामृत का भी आज हम एक चौथा श्लोक लेते हैं। ददाति प्रतिगृणाति, अर्थात उपहार देना, उपहार लेना। गुह्यम आख्यति पृच्छति, रहस्यमयी बातें करना और सुनना। भुंक्ते भोजते च एव, अर्थात भोजन करना और कराना। षड्विधाम प्रीति लक्षणम, ये 6 लक्षण प्रीति के होते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये हमें भक्तों के साथ करने चाहिए जिससे प्रीति बढ़ेगी।
क्या है? उपहार देना, उपहार लेना, रहस्य की बात करना और सुनना, और उनसे उनको भोजन कराना और भोजन ग्रहण करना। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं जो अगर हम इस संसार में करके देख लिए, इस संसार में तो आपके साथ अगर कोई ये सब करता भी है और अगर आपके कोई जीवन में सुख आता भी है तो ये दूसरे को सुखी नहीं करता, दुखी करता है। ये संसार जलता है। वैष्णवों का संसार, जो वैष्णव समाज है, वो तो आनंदित होता है दूसरे को आनंद दे के। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रीति अभी आपने इस संसार में दी है, अगर भजन करना है तो प्रीति बढ़ानी पड़ेगी वैष्णवों से। वैष्णव कौन है? विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, ये सारे वैष्णव हैं। कहते हैं इनसे प्रीति क्यों बढ़ानी चाहिए? पहली बात हम ये समझें, जैसे मैं बार बार करे आ रहा हूं, हमें अर्थात जीव अर्थात आत्मा, हम क्या हैं? इस शरीर नहीं, हम जीव हैं। जीव नहीं तो उसको आत्मा बोल दे सकते हैं। इसमें एक लक्षण है प्रीति का, जो ये टेबल चेयर इन सब चीजों में नहीं है। आत्मा का लक्षण है प्रीति, प्रेम। वो इस संसार में हमने दे दिया, इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि ये सही जगह नहीं है प्रेम देने की। प्रेम वैष्णवों को देना चाहिए। वैष्णव क्या करेगा? वो वैष्णव हमारे को भगवान तक का प्रेम सिखा देगा। तो वो प्रेम वहाँ से उनके चरणों में से, उनके चरणों में रहता हुआ वो राधा कृष्ण या उन भगवान और के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं कि उनके साथ ऐसी 6 प्रकार के आदान प्रदान हम करेंगे। भोजन का अर्थात प्रसाद का देना और लेना, रहस्यमय बात करना, सुनना, और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि उपहार देना या उनसे ग्रहण कर लेना। ये प्रीति के लक्षण होते हैं। देखिए, अगर हमारी प्रीति प्रेम वैष्णवों से हो जाता है तो बहुत जल्दी हमारा भक्ति का, भगवान के मार्ग का रास्ता खुल जाता है। कृष्ण ने जगह जगह पे अर्जुन को भक्तों के लिए अपने हृदय की कमजोरी बताई। भगवद गीता में उन्होंने क्या कहा? समो अहम सर्वभूतेषु। हे अर्जुन, समो एक समान हूं मैं सबके लिए। समो अहम सर्वभूतेषु, सर्व मतलब सारे, भूतेषु मतलब जीवात्माएं, जितने भी जीव हैं मैं सबके लिए बराबर हूं। भगवान किसी से पार्शियलिटी या एक तरफी बात नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने कहा समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मैं किसी से, मेरे से किसी का द्वेष नहीं है। न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, ना मेरा कोई प्रिय है, अर्थात मैं न्यूट्रल हूं, सबके लिए बराबर हूं। इस बात को हम मानेंगे। परमात्मा के रूप में कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं और सिर्फ देख रहे हैं कि जीवात्मा क्या करती, जैसे मैंने बताया टेप रिकॉर्डिंग करती है। जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो कर्म का आखिरी निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, अगले जन्म का जो शरीर है वो हम बना लेते हैं। परमात्मा जीवात्मा के साथ बैठे हुए अगले शरीर में चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग करी हुई है, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी हुई है परमात्मा ने आत्मा के साथ। जो जो जीव ने करा उस हिसाब से उसको 84 लाख योनियां मिलती हैं। तो यहां पे उन्होंने बोला ना मेरा कोई द्वेषी है। समो अहम, अहम मतलब मैं सबके लिए बराबर हूं। ना मेरा कोई द्वेषी है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, और कोई मेरा प्रिय नहीं है। मैं एक साक्षी के रूप में सबके हृदय में बैठा हूं। और समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, मेरा कोई प्रिय भी नहीं, ना कोई मेरा दुश्मन है। ये भजंती तू माम भक्त्या, ये लेकिन भजंती भजन, ये भजंती तू माम भक्त्या। हे अर्जुन, अगर तू मेरी भक्ति करता है, माम भक्त्या, और मेरा भक्त बनता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, ये भजंती तू माम भक्त्या माई तेतेषु चाप्य हम, मेरे दिल में उसके लिए हमेशा स्थान रहेगा और मैं उसके लिए हमेशा झुका रहूंगा। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी सबके बराबर हूं, यहां पे कह रहे हैं नहीं नहीं, फिर भी मैं भक्त की तरफ झुका रहूंगा।
अर्थात स्वयं कृष्ण का एक प्रकाश शक्ति परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठी है, वो साक्षी बन के बैठी है, हमारे कर्म बंधन का खेल करा रही है, उसको बोलते हैं परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा जिसका प्रकाश है, जहां से ये परमात्मा आया, वो है कृष्ण। कृष्ण कह रहे मेरे एक प्रकाश में मैं सबके हृदय में बैठा हूं, लेकिन दूसरे प्रकाश मैं स्वयं कृष्ण के रूप में अपनी लीलाएं कर रहा हूं गोलोक में, लेकिन जो मेरा भजन करता है, मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए झुक जाता हूं और वो मेरा हो जाता है। यहां पे दोनों चीजें हो गई। परमात्मा के रूप में वो न्यूट्रल है, लेकिन कृष्ण के रूप में जब उसको कोई भजता है तो वो भगवान जो है स्वयं उसकी तरफ दौड़ आते हैं। तो यहां पे कृष्ण ने भक्तों के लिए बार बार अर्जुन को बोला कि हालांकि मैंने भक्ति योग में के बारे में बोल दिया है, ज्ञान योग के बारे में भी बोला, कर्म योग के बारे में भी बोला और ज्ञान योग के बारे में भी बोला, लेकिन आखिर में उन्होंने यही बोला, योगी नाम अपि सर्वशाम मद गत अंतर आत्मनाम। 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक भगवद गीता। योगी नाम, ओ अर्जुन, जितने भी योगियों का मैं तेरे को बखान कर चुका हूं, 3 स्कंद में, 4थे अध्याय में, 6ठे अध्याय में, अब मेरा मत सुन ले तू 6ठे में। आखिरी श्लोक में उन्होंने अर्जुन को यह बोला, योगी नाम अपि सर्वशाम, जितने भी योगियों के नाम मैंने लिए हैं, मद भक्त, योगी नाम अपि सर्वशाम मद भक्त अंतर आत्मनाम, जो मेरा भक्त जो वो है जो मेरे अंतरात्मा से मिला हुआ है। अब यहां पे कौन भक्त होगा? श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा पूर्वक भजते, यो माम, वो व्यक्ति जो मुझे श्रद्धा पूर्वक भज रहा है वो मेरा है। स युक्तात्मो मता, युक्त मतलब अटैच्ड, वो मेरा सबसे प्रिय है, वो मेरे से सबसे ज्यादा अटैच्ड है। इसका मतलब हम समझ जाएं कि भगवान ने सारे योगियों के बारे में बोलते हुए भी इस बात को किया कि जो मेरा भक्त है वो मेरा सबसे प्रिय है। और देखिए कितनी बार भगवान ने अर्जुन को भक्तों के लिए अपना जो नरम हृदय है बार बार उनके लिए कहा। अर्जुन को कहा, देख अर्जुन, भगवद गीता में स इवा यम मया ते धया, ओ अर्जुन, मैं तेरे को जो भगवद गीता अध्ययन करवा रहा हूं, स इवा यम मया, मया मतलब मैं, मया ते धया, ये तेरे को जो अध्ययन करवा रहा हूं भगवद गीता का, आत्म का ज्ञान दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं? स इवयम मया ते, तेरे को ही क्यों चुना मैंने, औरों को किसी को नहीं चुना। क्यों बोला ये सुनिए। स इवा यम मया ते धया योगा प्रोक्ता पुरातना, ये जो मैं योग भक्ति योग के बारे में तेरे को बोल रहा हूं, योगा पुराक्तना, ये प्रोक्ता मतलब बोल रहा हूं, पुरातन, ये सबसे पुराना ज्ञान जो मैं तेरे को आज तेरे को ही कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। क्यों दे रहा है? क्योंकि भक्तो सी में सखा चेती, श्रीमद् भगवद गीता। तो मैं ये जो अध्ययन करवा रहा हूं तेरे को, ये सबसे पुराना योग, भक्ति योग के बारे में बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है। अब कहां से ये भक्त भगवद गीता में इतने बड़े बड़े ज्ञानी और कर्मी, कोई जो कर्मी होते हैं बोलते हैं कर्म योग के बारे में बोला, कोई जो ज्ञानी होते हैं कहते हैं ज्ञान के बारे में बताया, लेकिन यहां तो भगवान भक्त के बारे में बार बार बोल रहे हैं, भाई जो मेरा भक्त है वो ही मेरा है और कोई नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। रहस्यम ही इदाम उत्तमम, तेरे को आज मैं ये रहस्य इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है। भगवद गीता। अब बताइए कहां कहां पे भगवद गीता में भगवान ने भक्तों की तरफ पार्शियलिटी करी? इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में कहा मैं बराबर भी हूं। तो भगवान एक स्वरूप में परमात्मा है, तब वो बराबर है। वो एक विटनेस की तरह हमारे हृदय में है और हमारे कर्म बंधन का खेल टेप रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहां पे इसीलिए कहा गया जो भक्त है भगवान के नरम हृदय का एक टुकड़ा है। इस बात को हमने समझना है। भगवद गीता में एक और जगह कहा, भक्त्या माम अभिजानती, मेरा भक्त ही मुझे जानता है अर्जुन। यवन यश यशस्मी तत्वता, मुझे तत्व से मेरा भक्त जानता है मुझे। अब बताओ ये कितना आसान संस्कृत का एक एक शब्द। भक्त्या मतलब भक्त, माम मैं, अभिजानती मुझे मेरा भक्त ही जान सकता है अर्जुन।
अब इससे बड़ी बात और क्या होगी भगवत गीता में। तो हमें भगवत गीता भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, बड़े बड़े स्कॉलर भगवत गीता को विश्लेषण करते हैं और कहते हैं अरे ये भगवान नहीं, ये भगवान के अंदर बैठी आत्मा बोल रही है। अरे ये तो एक बहुत बड़ा पुराना कोई पुरुष जिसका नाम कृष्ण था उसने बोल दिया। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हम इस बात को समझेंगे। अगर हम ये योगी ज्ञानियों की बात को हमें नहीं लेना। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणव नैव कर्तव्यम यथा पायेश सर्पो उच्चिष्ट यथा पायेश। कहते अवैष्णव, जो लोग वैष्णव नहीं है, मान लो वो ज्ञानी हैं, कर्मी हैं या ब्रह्मवादी हैं, उनको बोल दिया अवैष्णव, क्योंकि विष्णु के भक्त तो है नहीं। तो यहाँ पे पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को क्या कहते हैं, सुनो पार्वती, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, अवैष्णवों के मुख से, चाहे वो कर्मी है ज्ञानी है, उनके मुख से हरि कथा नहीं सुनना। चाहे वो कृष्ण नाम भी ले, उनके मुख से हरि कथा नहीं सुनना। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम हरि कथा पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा का अमृत भी अगर निकल रहा हो उनके मुख से मत सुन लेना जो अवैष्णव है। श्रवणम नैव, श्रवणम नैव नहीं करना, श्रवणम नैव सर्प उच्चिष्ट यथा पयेश। जैसे सर्प, सांप जो है अगर दूध को छू जाता है, अगर सांप दूध को छू जाता है वो जहर बन जाता है, उसी तरह से हरि कथा का जो अमृत है, अवैष्णव जो भगवान का भक्त नहीं है उसके मुख से मत सुनना। यहाँ पे भगवान ने कितनी जगह भगवत गीता में कितनी बार अर्जुन को बोला मेरे भक्त बन जा, तू, तेरे को मैं रहस्य बताऊंगा क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। मैं सबके बराबर हूं लेकिन मैं भक्त के लिए हमेशा अपना दिल हमेशा उसको दे के रखता हूं। मैं बराबर सबके हूं। तो परमात्मा के रूप में भगवान सबके बराबर है। कृष्ण का एक स्वरूप परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है। तो यहाँ पे एक प्रीति का लक्षण इसीलिए कहा गया कि ये जो चीजें 6 बताई गई हैं, उपहार देना, उपहार ले लेना, ये किससे होगा? जिसके साथ हमारी प्रीति होगी या बढ़ेगी। जब हम उपहार देंगे लेंगे। इस संसार में तो ऐसी बात है कि भाई उपहार तुम ले रहे हो, उसने इतने हजारों का उपहार दे दिया, अगर आपने थोड़ा कम दे दिया ना तो कहेंगे अरे हमसे इनका रिश्ता हम छोड़ देंगे, ये हमसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन वैष्णव जगत में ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज उनको देंगे, एक फूल भी लाके दे देंगे, मुस्कुराहट की हंसी भी दे देंगे, वैष्णव आनंदित हो जाता है। तो ये हंसी का उपहार भी उपहार है। उनके समाज में आके हंस भी देंगे तो वैष्णव आनंदित हो जाते हैं। ये संसार ऐसा है। अरे उसकी बच्चों की बर्थडे पार्टी, उनके जन्मदिन पे अगर आपने 5,000 का तोहफा ले लिया और 5,000 का तोहफा नहीं दिया तो कहेंगे अरे ये लोग अच्छे नहीं है, हमसे प्रेम नहीं करते। तो यहाँ पे प्रेम का आधार क्या होता है? कितना कीमती आपने उपहार दिया। तो कहते हैं भाई देखो, ये उपहार देना और उपहार लेना अगर आपके अंदर ये है, क्योंकि इससे प्रीति बढ़ती है, तो प्रीति वैष्णवों से बढ़ाओ। जो लेन देन आदान प्रदान है वो वैष्णवों के साथ करो। गुह्यम आख्यति, गुह्यम मतलब जो रहस्यमयी तुम्हारे हृदय में जो बातें हैं उनके साथ करो और हृदय की बातें उनसे लो। प्रच्छति, गुह्यम आख्यति प्रच्छति। आख्यति मतलब उनको पूछो, कहो और उनसे ग्रहण करो। और भुंगते, भुंगते भोजते च एव, भुंगते मतलब प्रसाद पाओ और उनको दो भी, उनको बुलाओ, अपने घर में बुलाओ, उनको प्रसाद भी पिलाओ। तो कहते हैं षड्विधाम, ये 6 प्रीति के लक्षण है जो वैष्णवों के साथ करोगे तो वैष्णवों से प्रीति होती है तो भगवान से अपने आप प्रीति बढ़ जाएगी। भाई कहते हैं ये कैसे? एक 9वें सिकंद में श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है अम्बरीश महाराज की। दुर्वासा और अम्बरीश महाराज की कथा है 9वें सिकंद में श्रीमद् भागवतम में। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़ा राजा है और वो भक्त है। उसने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है। सारी इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, हाथ, पांव, ये लात, ये सब भगवान की सेवा में लगाया है। अम्बरीश महाराज इस तरह से वो महान है। वो विष्णु के भक्त हैं।
आंखों को उन्होंने भगवान की सुंदर विग्रह को देखने के लिए लगा दिया। अपनी लातों को, चरणों को भगवान के मंदिर तक चलने के लिए लगा दिया। अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगा दिया, मंदिर साफ करने में। कानों को भगवान की नाम सुनने में लगा दिया, हरि कथा सुनने में लगा दिया। और मुख को, जीवा को दो तरीके से भगवान की सेवा में लगाया। जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करते थे, कीर्तन करते थे, हरि कथा करते थे, और जीवा से भगवान को अर्पण किया हुआ भोग को ले लेते थे, अर्थात प्रसाद ही ग्रहण करते थे। तो कहते हैं उन्होंने सब प्रकार से अपनी सब इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब सेंसेस, उनको अब भगवान की सेवा में लगा दिया। हमारे वैष्णव समाज में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हर महीने लगभग 2 बार आता है। 14 या 15वें दिन ये एकादशी का व्रत रखते हैं सारे वैष्णव, उसमें अन्न ग्रहण नहीं करते। अब ये अपने अपने भक्तों के उस एकादशी व्रत को पालन करने का तरीका है। एक तरीका तो है कि कुछ अगर हमारे शरीर में समर्थता है तो हम कोई जल तक नहीं ग्रहण करते एक दिन, अगर हम जल भी नहीं ग्रहण करते, लेकिन आम तौर पे अन्न नहीं ग्रहण करते। और ज़्यादा खाने पीने का जो सिलसिला बाकी दिनों में चलता है वो हम नहीं करते हैं, उसमें हम व्रत पालन करते हैं। समय ज़्यादा भगवान के कीर्तन और हरि कथा में निकलना चाहिए, ये उसका मायने होता है। तो कहते हैं कि और इसका एक और जो सिद्धांत है कि जब अगले दिन पारण मतलब जब पूरा होने लगता है ये व्रत, तो हमें उस समय के बीच में इस व्रत को पारण उसको फॉलो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अर्थात अगर हमने अन्न नहीं ग्रहण करा तो हमें अन्न उस समय के बीच में सूर्य उदय के 1-1.5 घंटे के बाद तक हमें अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं अम्बरीश महाराज ने ऐसा ही व्रत रखा था। और व्रत के बाद वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी प्रजा है उन और ब्राह्मणों को बुलाते थे, सबको बुला के बहुत बहुत उनको उपहार देते थे और उनको प्रसाद बांटते थे, अन्न बांटते थे और उसके बाद ग्रहण करते थे। तो ऐसी एक एकादशी में अम्बरीश महाराज ने ये करा। एकादशी का पारण का समय अर्थात सूर्य उदय के 1.5 घंटे तक ये समय आम तौर पे रहता है, कभी कभी कम भी होता है। हर एकादशी का अपना एक नियम है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब अम्बरीश महाराज को पारण करना था, अर्थात वो व्रत को पूरा करना था, क्योंकि अगर उसमें वो व्रत नहीं तोड़ा जाए, जैसे जिसने पानी भी ग्रहण नहीं करा तो वो पानी के साथ उस व्रत को पारण कर सकता है। जिसने पानी तो लिया, अन्न नहीं ग्रहण करा, तो उसको अन्न ग्रहण करना चाहिए उसके बीच में, तब एकादशी का व्रत पारण होता है। अम्बरीश महाराज ने क्या किया, उन्होंने सबको प्रसाद भोग अन्न दिया, ब्राह्मणों को बुलाया और ऐसी कई गैयाएं भी दान करी। उस बीच में क्या हुआ, एक बहुत बड़े योगी दुर्वासा ऋषि, बहुत बड़े योगी हैं, वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ गए। अम्बरीश महाराज तो भक्त हैं, उन्होंने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि इतने बड़े सिद्धि वाले, उन्होंने प्रणाम किया और उनको भी बिठाया और उनको भगवान का भोग लगा, प्रसाद अर्पण किया। दुर्वासा मुनि ने कहा, अरे मैं जरा गंगा का स्नान करके आऊंगा, यमुना का स्नान करके आता हूं मैं। तो वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। अब वहां पे उन्होंने योग सिद्धि में बैठ गए, समय का पता नहीं चला। अम्बरीश महाराज का समय यहाँ निकल रहा था। उन्होंने ब्राह्मणों से पता किया कि मैं क्या करूं, मेरी एकादशी कहीं टूट ना जाए, इसका पारण कैसे करूं मैं तो सब जितने भी मेहमान थे उनको भोज करा के ही मैं ग्रहण करता। अभी दुर्वासा ऋषि आए नहीं। इस बीच में ब्राह्मणों के कहने पे उन्होंने जल ग्रहण कर लिया ताकि व्रत टूट ना जाए, तो व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग सिद्धि में देख लिया कि इसने हमें मेहमान के रूप में बुलाया और इसने पहले ही जल ग्रहण कर लिया। वो बड़े ही गुस्से में आए। दुर्वासा ऋषि, ये एक लीला है, इतने क्रोध में आ गए वो जब अम्बरीश महाराज के महल में पहुंचे तो
दुर्वासा ऋषि के आंखों में से आग निकल रही थी। उन्होंने अपने एक बाल खींचा और मंत्र बोल के एक बहुत बड़ा राक्षस, अग्नि राक्षस बना दिया। वो अग्नि राक्षस इतना जला रहा था कि ऊपर के लोग भी गर्म होने लगे। अम्बरीश महाराज निडर थे, वो भगवान के भक्त हैं, वो खड़े रहे और इतनी देर में विष्णु का चक्र चल पड़ा। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। दुर्वासा एकदम घबरा गए। उनका जो निकला हुआ बाल से जो राक्षस था वो ठंडा पड़ गया। अब दुर्वासा भागने लगे। पहले तो गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इतनी गर्मी लग रही। उसके पीछे वो सुदर्शन भागता रहा। दुर्वासा पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम शिव जी के पास जाओ। भागे भागे, क्योंकि योग सिद्धि थी कि शिवलोक कैलाश पर्वत पहुंच गए इतनी जल्दी, लेकिन सुदर्शन पीछे चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि अभी दुर्वासा का गला काट देगा। शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी को प्रार्थना करी। शिव जी ने कहा अरे भाई, ना मैं बचा सकूंगा ना ब्रह्मा, ये तो स्वयं विष्णु जिनका ये अस्त्र है सुदर्शन, उन्हीं के पास जाओ। ये तो भागे भागे फिर विष्णु लोग भी पहुंच गए, इतनी उनके पास सिद्धि। विष्णु ने क्या कहा, अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा साधुभीर ग्रस्त हृदयो। साधु भी, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा। मेरी स्वतंत्रता कितनी है? मेरी स्वतंत्रता उतनी है जितनी वैष्णव का हृदय है। मैं उतना ही चल सकता हूं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। सुदर्शन मेरा ही था, मैंने वैष्णवों की सेवा के लिए छोड़ दिया। अब मेरा सुदर्शन उनकी बात मानेगा। भागा भागा अम्बरीश वापिस, भागा भागा दुर्वासा ऋषि भागे भागे अम्बरीश के पास आए, चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे पे कृपा करो। दुर्वासा ने अम्बरीश को कहा, अम्बरीश तो पहले ही उनको माफ करके बैठे थे, वो तो सिर्फ उनके कृपा के ऊपर थे। उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप कृपा करो। तो उन्होंने कहा आपको, दुर्वासा ने कहा मैं आप पे ऊपर क्या कृपा करूंगा, जो सुदर्शन स्वयं जो आपके सेवा करने को तैयार है, मैं क्या कृपा करूंगा। तो उन्होंने कहा ये नाम श्रुति मात्रेन पूमम भवदी निर्मला तस्य तीर्थपदा दासम किम अवशिष्यते। क्या अवशेष रह गया? अब जो व्यक्ति भगवान का नाम और भगवान का दास बन गया है प्रभु, उसके लिए अब क्या रह गया। दुर्वासा भी चरणों में पड़ने लगे, अम्बरीश भी पढ़ने लगे। वो तो पहले से ही माफ करके बैठे थे दुर्वासा को। तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और प्रसाद पाया। और दुर्वासा समझ गए कि भक्त के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, जिससे कि भगवान भी रुष्ट होता है। हम इसका ध्यान रखें, इसलिए वैष्णव अपराध ना करते हुए भगवान का हम नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों से प्रीति बढ़ानी है। हरे कृष्णा। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।